हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 6 फरवरी और आज 6 फरवरी से बनने वाले सभी प्रकार की करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित अपडेट मिलती रहे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसरो और भारत की सर्वोच्च अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की सर्वोच्च अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई सैटेलाइट को क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इसरो और नासा के द्वारा भी हाल ही में संयुक्त रूप से तैयार की गई सैटेलाइट को नाम दिया गया है निसार। जिसका नाम है निसार। निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये इसका पूरा नाम है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार मिशन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। वर्तमान में अभी ये अमेरिका में है और उसको सितंबर 2023 तक भारत में लाए जाने की संभावना है। तो निसार जो है वो इसरो और नासा के द्वारा एक संयुक्त रूप से तैयार की गई सैटेलाइट है। बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी तथा इसके वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ है। ध्यान रखिए, इसके वर्तमान प्रमुख है एस सोमनाथ और यह भारत की सर्वोच्च अंतरिक्ष एजेंसी है। बढ़ते आगे। हाल ही में 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। इसे क्या नाम दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को नाम दिया गया है वंदे मेट्रो। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम होगा वंदे मेट्रो, जो दिसंबर 2023 तक लॉन्च की जाएगी और ये सबसे पहले कालका शिमला सर्किट पर लॉन्च की जाएगी। तो इसका जो पहला मार्ग होगा जहां पे चलाई जाएगी, ये चलाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला सर्किट पर। ये चीज ध्यान रखिए। और वर्ष 2023-24 के बजट में कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाने की बात की गई है, जिसमें से पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी दिसंबर 2023 तक, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो। अभी हाल ही में भारत द्वारा किन दो देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा और अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमति जताई गई है? तो ध्यान रखिए, भारत द्वारा भी हाल ही में एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन किया गया है एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी के सेक्टर में। ये दो देश हैं संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस। अभी हाल में ही भारत द्वारा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ तथा भारत, ये तीनों देशों ने मिलकर के एक त्रिपक्षीय सहयोग पर सहमति जताई है और ये जो सहमति बनी है ये ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बनी है। केरल के किस जिले में 10,000 MSME यूनिट्स की स्थापना के साथ राज्य में इस जिले ने टॉप किया और इसी के साथ ये भारत का भी पहला जिला बना ऐसा करने वाला? तो इसका सही आंसर होगा एर्नाकुलम। अभी हाल ही में एर्नाकुलम ने 10,000 MSME यूनिट्स की स्थापना के साथ राज्य में टॉप किया और भारत का ये ऐसा करने वाला पहला जिला बना। आपको बता दें कि केरल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 को उद्यम वर्ष के रूप में घोषित किया गया है तथा यह अभियान राज्य के विभिन्न हिस्सों में माई एंटरप्राइज नेशन प्राइड के नाम से आयोजित किया गया। इसमें केरल का एर्नाकुलम जिला 10,000 से ज्यादा MSME रजिस्टर करने वाला राज्य का पहला जिला बना, जबकि दूसरे स्थान पर त्रिशूर और तीसरे स्थान पर मलप्पुरम जिले रहे। तो माई एंटरप्राइज नेशन प्राइड के तहत एर्नाकुलम ने 10,000 MSME यूनिट्स की स्थापना करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। किस मंत्रालय ने हर घर ध्यान अभियान शुरू किया? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में
संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान को शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूक्लियर फैमिली कल्चर और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ लोगों में बढ़ते अलगाव को दूर करना है। लोगों में की बदली जीवन शैली में बदलाव लाना है। वर्तमान में लोगों की जीवन शैली कुछ इस तरह से बदल गई है कि लोगों के बीच में तनाव बढ़ा है। उसको दूर करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग, ध्यान रखेंगे, श्री श्री रविशंकर की है, आर्ट ऑफ लिविंग का संबंध श्री श्री रविशंकर से है और यह उनका फाउंडेशन है तथा इसके साथ भारत के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मिलकर के हर घर ध्यान अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान के दौरान संस्था के शिक्षक ध्यान की कक्षा संचालित करेंगे। इससे युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें ध्यान के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि उनके जीवन में तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। किस स्थिति से सड़क पर 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं दिखेंगे? तो अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2023 से 15 साल से ज्यादा पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा तथा इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों, परिवहन निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले 9 लाख से ज्यादा वाहनों को नए वाहनों में रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा और वह सड़कों पर 1 मार्च 2023 से नहीं दिखेंगे, तो 1 अप्रैल 2023 से नहीं दिखेंगे। तो सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2023। तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2023 से सड़कों पर 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को हटा दिया जाएगा। किस देश ने अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक द्वारा ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोट जो $5 का है से किंग चार्ल्स तृतीय की प्रतिकृति हटाने की घोषणा की। इसी के साथ यह एक ऐसा कदम माना जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के करेंसी नोट पर ब्रिटिश राजशाही के चरणबद्ध रूप से बाहर होने को दर्शाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र बैंकनोट जिस पर ब्रिटिश राजशाही का सदस्य चित्रित है वह है $5 का नोट। हालांकि सिक्कों पर किंग चार्ल्स जो है वो चित्रित होते रहेंगे, लेकिन $5 के नोट से ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के द्वारा किंग्स चार्ल्स की जो प्रतिकृति को हटाने की घोषणा की गई है। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, जबकि दूसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर गुजरात है तथा 5वें स्थान पर राजस्थान है। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे में तमिलनाडु, चौथे में गुजरात और 5वें में राजस्थान है। फेम योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा उनकी भारी उद्योग विभाग एजेंसी के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका पूरा नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। इसे फेम इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए फेम सेकंड योजना को लॉन्च किया गया, जो 3 वर्षों के लिए थी, किंतु अब इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान देंगे फेम योजना का संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों से है और अभी हाल ही में इस योजना के तहत सर्वोच्च स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत की
स्थानीय भाषाओं को दुनिया के सामने लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट एलोरा, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में प्रोजेक्ट एलोरा के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद कर रहा है। इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल इकोलॉजी सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त। ध्यान रखेंगे, ऐसी भारतीय भाषाएं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है, उनको विश्व के सामने लाने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका संबंध है भारतीय स्थानीय भाषाओं से। केंद्रीय बजट 2023-24 में साल 2047 तक किस रोग से भारत को मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में साल 2047 तक भारत को एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में साल 2047 तक देश को एनीमिया से मुक्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है। यह एनीमिया भारत में वर्षों से गंभीर समस्या बनी हुई है तथा महिलाओं में इसका खतरा सर्वाधिक रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग वालों में देश की 57% महिलाओं को और 25% पुरुषों को एनीमिया होता है। 15 साल से कम उम्र की 46% लड़कियां एनीमिया से की शिकार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो 2047 तक एनीमिया को समाप्त करने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2023 और 24 में। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा तपेदिक यानी क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025। तो भारत में तपेदिक यानी क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य है 2025, जबकि मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030। तो मलेरिया को भारत से 2030 तक समाप्त किए जाने का लक्ष्य है, जबकि तपेदिक को 2025 तक समाप्त किए जाने का लक्ष्य है। तथा पोलियो भारत में 27 मार्च 2014 को इसको भारत में समाप्त होने की घोषणा WHO के द्वारा की गई। तो भारत पोलियो मुक्त हो गया और यह घोषणा की WHO के द्वारा 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो से मुक्त घोषित किया गया। तो भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है, जबकि एनीमिया का जो लक्ष्य रखा गया समाप्त करने का 2047 है। मलेरिया का लक्ष्य रखा गया समाप्त करने का 2030 और तपेदिक का लक्ष्य है 2025। बढ़ते आगे, कैप्सूल 10 करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती? तो साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब। ध्यान रखेंगे, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव नाम से एक पॉलिसी लॉन्च की। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो चंडीगढ़ में। ध्यान रखेंगे, आपको मालूम होगा कि वर्ष 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है तथा इससे संबंधित कई तरह की बैठकों का आयोजन भारत में हो रहा है। इनमें से एक बैठक इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप का आयोजन किया गया चंडीगढ़ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किस शहर ने की? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी मुंबई के द्वारा की गई। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की 23वीं बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। तो SCO की 2023 की 23वीं बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ। हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? तो पंजाब में पटियाला शहर में अभी हाल ही में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय गीत
जय जय महाराष्ट्र, माजा गर्जा महाराष्ट्र, माजा को राज्य गीत का दर्जा भी हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा दिया गया। इसको वहां के राज्य गीत घोषित करने की घोषणा की गई। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखेंगे, राजा नीलकंठ बड़े के द्वारा यह गीत लिखा गया है तथा इसे अभी हाल में ही महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित करने की घोषणा की गई। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का पूर्ण सदस्य कौन बना? तो ब्राजील और कांगो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूर्ण सदस्य बन गए। ध्यान रहे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के की गई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को जैसे तो शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।